नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज मैं राम कुमार जी के पास बैठा हूं, जो इंदिरा गांधी झुग्गी कैंप के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। और ये झुग्गी कैंप तकरीबन पिछले 1986 से ये झुग्गियां यहाँ पर बनी हुई है। और इनका कहना है कि जी हमारे को कई बारी झुग्गी टूटने का अल्टीमेटम आया, लेकिन जगमोहन जी के माध्यम से या तरविंदर सिंह मारवा जो इनके विधायक दल के यहाँ के नेता रहे हैं, विधायक रहे, जुझारू नेता हैं, उनके माध्यम से और खुद राम कुमार जी की माध्यम से ये झुग्गी कैंप रोका गया। मैं भाई साहब से पूछता हूँ, अभी जो डेमोनेशन चल रहा है झुग्गियों के लिए, क्यों चल रहा है और क्या ऐसा कारण है जो झुग्गियों वालों को दिल्ली सरकार मकान दे रही है, झुग्गी की जगह पर बना के एक फ्लैट दे रही है, जगह दे रही है, तो क्यों नहीं वो जाने को तैयार है। पहले तो मैं आपका इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप में स्वागत करता हूं। प्रधान जी, आप इंदिरा गांधी कैंप के प्रधान हैं। ये लोग इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और नौकरी है, क्योंकि नौकरी पेशा है, सब इसी जगह करते हैं। अच्छा। इसलिए लोग जाना नहीं चाहते हैं। और जहाँ पर गवर्नमेंट की ज़मीन की ज़रूरत है, जैसे तैमूर नगर नाला था, उसकी वजह से पानी भर जाता था। और ये अपना जो मद्रासी कैंप टूटा है यहाँ 12 पुलिया का, इसकी भी गवर्नमेंट की ज़मीन की ज़रूरत थी। और जबकि इनका जो है आज के 4 साल पहले ही इन लोगों का नोटिस आ चुका था। केजरीवाल ने खुद नोटिस भिजवाया 4 साल पहले, लेकिन केजरीवाल ने उनको दिया नहीं। वहाँ से अपने वोट के चक्कर में उनको रोक रखा, दिया नहीं उनको। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर में 44 कैंप का नोटिस आया हुआ है, लेकिन जो है जो शीला दीक्षित ने 60,000 फ्लैट बनाई है बवाना में, उसको केजरीवाल ने उसमें काम नहीं करवाया, क्योंकि जो काम अधूरा रह गया था उस काम को नहीं करवाया। जो कि आधा पैसा केंद्र सरकार का लगता है, आधा दिल्ली सरकार का लगता है। इसको काम करवाना चाहिए, लेकिन इसने काम करवाया नहीं केजरीवाल ने। और इसलिए इसने जो है नोटिस भेजने के बाद में उनको हटाया नहीं वहाँ पे। हमारे यहाँ का कैंप जो है 2002 में हमने जगमोहन के द्वारा हमने उनको पास करवाया था, मदनपुर खादर के लिए करवाया था, लेकिन किसी कारणवश से यहाँ रुक गया। उसके बाद जब वहाँ नहीं दिया गया, फिर हमने जो है तरविंदर मारवा, हमारे यहाँ जंगपुरा के विधायक तरविंदर सिंह मारवा जो है, हाँ बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे हमने कह के और उनका लेटर बनवा के शीला दीक्षित से अजय माकन के इसके द्वारा हमने सलम विभाग को दिया। और वहाँ से हमारा प्लानिंग के द्वारा पास हो गया कि जहाँ पर आपकी झुग्गियाँ हैं उसी जगह पर आपको बनाकर फ्लैट दिया जाएगा। ये आपको लिखत में दिया? हमारे पास है, सब डायरेक्टर का हमारे पास लेटर भी सलम विभाग का है। राम कुमार जी, एक बात बताइए कि झुग्गी की जगह पर अब सरकार आपको फ्लैट मकान दे रही है और अच्छी सुविधा दे रही है। पहले तो कभी झुग्गियों की जगह मिला करती थी, किसी को 25 गज, किसी को 22 गज, किसी को 12 गज। आज की तारीख में उन लोगों को उस समय में बेचारों को पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले छप्पर डालते थे, फिर काफी समय के अंदर उनमें झुग्गियों की जगह पर मकान बने, डेवलप हुआ। लेकिन अब तो आपको जो भी जो झुग्गी वासी है, जैसे आप प्रधान हो, तो अब तो सरकार आपको बना के फ्लैट दे रही है और अच्छी सुविधा दे रही है, तो फिर झुग्गी वासी उसमें तो जाने को तैयार क्यों नहीं? क्या रीजन है ऐसा? अब झुग्गी वाले सोचते हैं जो सुविधा हमारे यहाँ पर है वहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन उनको तो चाहे आज जाएंगे चाहे 10 साल बाद जाएंगे, थोड़ा जाना लाजमी है, परेशानी तो उठानी पड़ेगा और इसलिए उनको जाना पड़ेगा। चाहे आज जाए चाहे 10 साल बाद जाएं, उनको जाने पड़ेगा। और जो अभी जाके वहाँ परेशानी उठा लेंगे, उनको 4 साल के बाद परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। दिक्कतें खत्म हो जाएगी, रम जाएंगे, हो जाएगी। जैसे यहाँ पर रहे, फिर उन्होंने आस्ते आस्ते दुकानदारी शुरू करी, किसी ने रेहड़ी पट्टी लगाई, किसी ने काम खोला, ऐसे वो वहाँ भी कर सकते हैं। वहाँ भी पब्लिक बढ़ेगी और झुग्गियाँ जाएंगी, जनसंख्या बढ़ेगी, उनका काम धंधा रोजगार सब कुछ बढ़ेगा वहाँ भी चल सकता है। अच्छा, एक बात समझ में आई है, जैसे अभी ये 12 पुले का जो है अभी डेमोलिशन हुआ है झुग्गियों का, और कुछ लोगों को वहाँ पर उनके लिए 100 कुछ बता रहे थे आप, 189 झुग्गियों का अल्टीमेटम दे दिया कि आपको फ्लैट मिलेगा। ठीक है, अभी तैयारी कर रहे हो उसकी, है ना, उनकी सर्वे होगी। लेकिन वो वहाँ के लोगों का, कुछ आसपास के लोगों का कहना है कि वो कुछ ऐसा गलत काम किया करते थे, जैसे स्मैक है, चरस है, गांजा है, शराब है, इसका वितरण करते थे। क्या ये सच्चाई है? वो तो सभी झुग्गियों में है। अच्छा, सभी झुग्गियों में? कहीं नहीं, कहाँ नहीं है, सब जगह झुग्गियों में है। हाँ, तो आपके यहाँ पर कैंप में? हमारे यहाँ भी चल रहा है, हमारे यहाँ भी
मतलब जितने भी दिल्ली में झुग्गी में ये सब चीजें होती हैं, अगर ये झुग्गियां हट जाएंगी ये चीज खत्म हो जाएगा सब। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित है, उन्होंने झुग्गी वासियों के लिए, दिल्ली में जितने भी जो झुग्गी वाले, आपने अभी जगह का नाम बताया था, बवाना के अंदर 60,000 फ्लैट, आज वो जर्जर हालत में है ना। लेकिन उसके ऊपर दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने जब उसको देखा, केजरीवाल ने तो उसको नकार दिया, उसने केजरीवाल ने नहीं किया। अगर केजरीवाल 12 साल 10 साल राज करके गया होता उसमें काम, आज ये लोग रोते नहीं कि वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, ये सुविधा नहीं है, रह रहे होते सब कुछ होता बिल्कुल। लेकिन उनकी जर्जर हालत कर दी, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर पड़ती है? क्या भारतीय जनता पार्टी पे, या जिन्होंने फ्लैट बनाए थे शीला दीक्षित सरकार कांग्रेस उनके ऊपर, या आम आदमी पार्टी जिन्होंने उनकी ये हालत अपने शासनकाल में करी और प्रोवाइड नहीं करा उन लोगों को? तो बीजेपी की इसमें गलती है ना कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस ने बनाई है, ठीक है। उसमें जब राज्य सरकार आ गई, केजरीवाल की सरकार आ गई, केजरीवाल को उस पर काम करवाना चाहिए था उन फ्लैटों का। उन फ्लैटों का काम है, पानी है, सीवर है, ये सब काम करवा के उसको कंप्लीट करके इनको देना चाहिए था इस काम को। तो गलती आम पार्टी की है। तो इसके अंदर ये जो अब जो खेला चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आपको लिखत में सब कुछ दे रखा है, जगमोहन से लेके और परविंदर सिंह मारवा? हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कैंप का हमने 3-4 बार लेटर आम पार्टी के यहाँ के परवीन कुमार दिया हूँ, उन्होंने एक भी काम नहीं किया। और जो यहाँ के परवीन कुमार विधायक थे, हाँ, और यहाँ का जो पहली बार आम पार्टी जीता था 49 दिन की सरकार बनी थी, मनिंदर सिंह बिट्ट, उन्होंने जो है यहाँ फ्लैट बनाने के लिए, यहाँ पर जो है फ्लैट बनाने के लिए मशीनें मंगवाया था, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया 49 दिन में। वो भी जो है मर गए और दूसरी पार्टी में चले गए, बीजेपी में हार भी गए, मर भी गए। और परवीन को हमने वही लेटर दिया बना के, लेकिन परवीन ने, तो आम आदमी पार्टी से विधायक थे यहाँ के, हाँ, जंगपुरा के, हाँ, उनका क्या कहना था? जो तो मांगने आते हैं वो बातें मिलते नहीं थे, लेटर दे के आया, रिसीविंग वहाँ का आदमी कर लेते थे, बस छुट्टी। मैं कहना कि मतलब कि आम आदमी पार्टी ने झुग्गी वासियों से वोट तो लिया, लेकिन सपोर्ट नहीं किया। तो उसके लिए अभी आपका क्या कहना है? अब उसके लिए क्या करना, वो तो है नहीं। अब तो तरविंदर मारवा के 2011 में पास हुई झुग्गियां, जो उन्होंने नुकसान किया, तो शीला दीक्षित ने एक अप्रूव करके कई हजार झुग्गियां को वहां पर मकान देने के लिए बिल्डिंगें बनाई, मकान बनाए, फ्लैट बनाए, उसका तो नुकसान हुआ ना। नुकसान हो तो उसको जो है आम पार्टी भोगना चाहिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि नुकसान उसकी वजह से हुआ ना। आधा पैसा राज्य सरकार का, आधा दिल्ली सरकार करता है, केंद्र सरकार का, तो दोनों को ऐसा लगता है ना, तो उसका नुकसान इसको। अगर लोग उसमें, अगर वो लोगों को दिए जाते, वितरण किए जाते, तो लोग रह रहे होते, हालत नहीं होती, आज ये हालत नहीं होती। अभी क्या उम्मीद करते हो भारत सरकार से और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी से, अपने जंगपुरा विधानसभा के विधायक दल से जो तरविंदर सिंह मारवा बड़े जुझारू नेता है, आपका कहना है, जनता का कहना है, क्या उम्मीद रखते हो कि भी ऐसा कुछ हो? हमारे यहाँ जो तरविंदर सिंह मारवा हैं, विधायक हैं, और उनके हाथ का हमारे पास लेटर है सारा झुग्गियों का, वो हमारी झुग्गियों में सारा काम वही करवाएंगे। और हमने यहाँ का लेटर जो है पहले भी किया उन्होंने, पहले भी 2012 में उन्होंने किया ना, और शुरू से करते आए हैं, उनके अलावा कोई झुग्गियों में कोई काम नहीं किया है। और यही चीज़ नहीं, हर चीज़ में, सब मरने में, जीने में, हर चीज़ में साथ देते हैं तरविंदर मारवा जी। और यहाँ का लेटर हम अपना झुग्गियों का जो है स्लम विभाग का, वहाँ यहाँ के सांसद हर्ष मल्होत्रा जी हैं, उनको भी दे के आए हैं। अब मतलब फाइट कर रहे थे। हाँ, उन्होंने भी अपने पास रखा हुआ है कि हमारी सरकार बनेगी, जहाँ पर झुग्गी आपको मकान दिया जाएगा। अब तो सरकार बन गई, देंगे। मुलाकात की? अभी नहीं गए हैं, करेंगे, जाएंगे। तो ये देखिए, राम कुमार जी हैं और बड़े जुझारू व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति हैं, इनको अच्छी जानकारी है यहाँ की। हम आपका इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप में धन्यवाद करते हैं, और हम कोशिश करेंगे उसको अभी आपकी झुग्गियों को कवर अप किया जाए, किस तरीके से वहाँ पर क्या हो रहा है, और वो दिखाएं, लोगों को, जनता को दिखाएं। और इसके ऊपर हम पेपरी कार्रवाई भी करते हैं। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप का काम ही राइटिंग का है, इंस्पेक्शन करने का है, वो हम उसके ऊपर अच्छी रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को और दिल्ली सरकार को नवाजेंगे। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।